वो इजराइल जो ये कह रहा था कि हम गाजा के ऊपर कब्जा करके रहेंगे, वो इजराइल जो तमाम तरह की बातें कर रहा था, वो इजराइल जो लगातार छोटे बच्चों को, महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था, उस इजराइल को आखिरकार झुकना पड़ा है। और ये क्यों झुकना पड़ा है? दरअसल हमने आपको पहले वीडियो दिखाई कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को उन्होंने स्टैंड ले लिया था और उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम की घोषणा, ये सीज फायर की घोषणा आपको करनी पड़ेगी। ये कहा गया था। इजराइल के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था कि अमेरिका भी अब उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा था और उल्टा अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि आपको सीज फायर तो करना पड़ेगा। अमेरिका लगातार कह रहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को पूरा हक है, ये बातें अमेरिका की तरफ से कही गई, लेकिन अमेरिका ने भी अब कहा कि सीज फायर करना होगा। ये बड़ी खबर सुबह सुबह सामने आई। ये देखिए आप, ये नवभारत टाइम के अखबार की खबर है, नवभारत टाइम वेबसाइट पर छपा है। इजराइल ने दी सीज फायर की मंजूरी, 11 दिन बाद गाजा पट्टी में थमा संघर्ष। हमास ने भी की पुष्टि, हमास की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है और इजराइल की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। लेकिन दुख इस बात का रहेगा कि 11 दिनों तक गोलियां चली, रॉकेट चले, मिसाइलें दागी गई और 11 दिनों के इस संघर्ष में करीब करीब 227 कई जगह पर यह आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे जरूर है, लेकिन करीब करीब 227 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। उसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल थी। ये क्यों गया, ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके ऊपर सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आखिरकार झुकना पड़ा, ये बड़ी बात है। ये खबर में आगे देखिए, 227 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 64 बच्चों, 48 महिलाओं समेत कम से कम 227 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 1620 लोग घायल हुए हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने अपने कम से कम 20 लड़कों के मारे जाने की बात कही है, जबकि इजराइल का कहना है कि उग्रवादी संगठनों के कम से कम 130 लड़के मारे गए हैं। युद्ध के चलते करीब 58,000 फिलिस्तीनी अपना घर छोड़ करके जा चुके हैं। 58,000 के करीब जो है ये सरकारी आंकड़ा है कि फिलिस्तीनियों ने वहां से अपना घर छोड़ दिया। कोई अपना घर कब छोड़ता है? वो घर अपना तब छोड़ता है जब उसको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लगातार हम ये बात कह रहे थे कि एक ना एक दिन जो है ये संघर्ष विराम तो जरूर होगा, लेकिन सोचिए जो जिंदगियां जा रही हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को खो दिया है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई अपनी संपत्ति को खो दिया है, उसके भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। हमास के हमलों में इजराइल के 5 साल के एक लड़के, 16 साल की एक लड़की और एक सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम 18 अस्पताल और क्लिनिक नष्ट हो गए हैं। तो ये लगातार जो है बड़ी बात ये थी कि इजराइल जो हमले कर रहा था, उस हमलों में इजराइल ने कोरोना की जो लैब थी, कोरोना टेस्टिंग की जो लैब थी, उनके ऊपर भी हमला किया और उनको भी नष्ट कर दिया। और यही बात हम लगातार उठा रहे थे कि आखिरकार ये अमानवीय काम हो रहा है और इस पर दुनिया चुप क्यों है, दुनिया इस बात पर चुप क्यों है। अल जजीरा का ऑफिस जो है वो तोड़ दिया गया। अल जजीरा, एपी न्यूज, कई सारे मीडिया हाउस जिस दफ्तर में थे, जिस बिल्डिंग में थे, 12 मंजिला उस इमारत को तोड़ दिया गया। तो सब कुछ होता रहा 11-12 दिनों तक, लेकिन कई सारे लोग जिनको लग रहा था कि नहीं इजराइल ताकतवर है, इजराइल के पास में बड़ी सेना है, इजराइल इस बार पूरे अपने संघर्ष में चरम पर है और इजराइल फिलिस्तीन का गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा देगा, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा था। और यहां पर भी एक अंधभक्तों की टोली थी, वो यहां पर लिख रही थी कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, लेकिन उन लोगों का क्या हाल हुआ है वो अब सबके सामने है। किस तरह से, अब देखिए ये सबसे बड़ी बात जो है इस खबर में, ये देखिए आप, ये एशियानेट न्यूज हिंदी पर ये खबर छपी है और इसमें लिखा है कि यूएस के दबाव में झुके नेतन्याहू। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का दबाव था बेंजामिन नेतन्याहू पर और उनको आखिरकार मानना पड़ा, उनको झुकना पड़ा। देखिए लगातार एक बात ये हो रही थी इस पूरे संघर्ष के दौरान कि जो बाइडेन ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपना पूरा हक है अपनी संपत्ति का बचाव करने का, अपनी सुरक्षा में लड़ने का पूरा हक है। लेकिन जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच गया, जब चीन जो है वो एक वीटो पावर वाला देश है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया, रूस एक वीटो पावर वाला देश है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया, भारत में भी अंधभक्त यहां पर भले ही चिल्लाते रहे, यहां पर कुछ एक लोग जो सत्ता में जो है अपनी पहुंच रखते हैं वो चिल्लाते रहे, लेकिन आखिरकार
विदेश मामलों में भारत सरकार, जो कि एक्चुअल भारत सरकार है, मोदी सरकार अलग है और भारत सरकार अलग है। देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी सरकार का हो, वो 5 साल के लिए आता है, 5 साल के लिए फिर चला भी जाता है, लेकिन भारत सरकार है और विदेश मामलों में खास करके जो भारत की रणनीति होती है उसके साथ में कोई भी सरकार वो छेड़छाड़ नहीं करती है। हमारी पाकिस्तान के साथ में जो रणनीति है वही रणनीति रहेगी, चाहे वो आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे दूसरे किसी की सरकार हो। बयानबाजी होना वो एक अलग बात है, गहमा गहमी होना वो एक अलग बात है, कुछ एक छुटपुट हमले उधर से हो जाना वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड रहता है वो किसी भी देश के साथ में क्या है, कैसा रहेगा, उसकी रणनीति 5 साल के लिए, 2 साल के लिए तैयार नहीं होती है, वो सालों के लिए तैयार होती है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी आ गए तो कुछ अलग फर्क हो जाएगा। बहुत सारे यहां पर भक्तों को लग रहा था कि पहली बार नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं तो फिलिस्तीन से भारत पीछे हट जाएगा। उनको लग रहा था नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाकर के समुद्र की लहरों में खड़े होकर के शैंपेन पी रहे थे, तो यहां पर भक्तों को लग रहा था कि अब हम इजराइल के साथ में जाएंगे। लेकिन जब असली समय आया तब भारत ने बता दिया कि उसका ऑफिशियल स्टैंड क्या है। तब भारत आखिरकार वहीं पर गया जहां पर उसको जाना था, जहां पर हमारे पहले की सरकारें जाती रही है वहीं पर हम गए। नेहरू से लेकर के हम नरेंद्र मोदी तक अगर देखेंगे, अगर जिनको इतिहास पढ़ना है, जिनको इतिहास की खबरें पता है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, अगर उनको पता है तो वो ये देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आप नरेंद्र मोदी तक आ जाइए, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सब का फिलिस्तीन के लिए एक सकारात्मक रुख रहा है और फिलिस्तीन का भी भारत के लिए सकारात्मक रुख रहा है। जब कश्मीर की बात आई थी तो कश्मीर के मुद्दे पर फिलिस्तीन भी भारत के साथ खड़ा था, ना कि पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, फिलिस्तीन में भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद फिलिस्तीन ने भारत का साथ दिया था, क्योंकि फिलिस्तीन ये मानता है कि नहीं, कश्मीर पर भारत का हक है और भारत का होना चाहिए। और इसी तरह से भारत भी मानता है कि गाजा पर और मस्जिद अल-अक्सा पर फिलिस्तीन का हक है और ये इजराइल के साथ में नहीं जा सकता, और वही हुआ। बहरहाल बड़ी बात यह है कि जो छोटी बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले लोग थे उनको आज जरूर झुकना पड़ा है, उनके मन में जरूर मलाल हो रहा होगा, लेकिन जो बात लगातार हम कह रहे थे, जो बात इतिहासकार लोग कह रहे थे, वो सच साबित हुई और आखिरकार इजराइल को मानना पड़ा, सीज फायर हुई है। और ये पूरे विश्व भर के लिए एक शांति भरी, सुकून भरी खबर है कि दोनों देशों के बीच में अब शांति हो गई है, क्योंकि अगर इन दोनों देशों के बीच में क्लैश लगातार बढ़ता रहता तो फिर कहीं ना कहीं जो है ये बहुत भयानक रूप ले लेता है। बहरहाल जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से, दोनों तरफ से पुष्टि भी इस बात की कर दी गई है, दोनों तरफ सीज फायर हो गया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।